ने जो म्यूजिक लगाया है पीछे बैकग्राउंड पे, जरा उस म्यूजिक को सुनते हैं वो कहाँ से अच्छा लग रहा है। हमें हमें चाहिए कहाँ से, पहले वो हम डिसाइड करेंगे हमें म्यूजिक चाहिए कहाँ से। ये म्यूजिक यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये म्यूजिक यहाँ तक नहीं चाहिए मुझे, ये फालतू है। इसको डिलीट करते हैं, तो आगे लेके जाते हैं यहाँ पर, और अब चला कर देखते हैं इसको। अभी जहाँ म्यूजिक फास्ट हो रहा है वहाँ डांस भी हो रहा है। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर लगेगी और उस पर एक इफेक्ट लगेगा चक 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 वाला। वो इफेक्ट कैसे लगेगा जरा उसको सीख लो, वो बहुत काम आएगा आपके, और आप आगे भी अपनी वीडियोस पे ऐसा काम कर सकते हो। यहाँ लगेगा वो इफेक्ट, और वो बीट के हिसाब से बिठाना पड़ेगा। बीट देखते जाओगे आप, कहाँ बीट चल रही है और कहाँ इफेक्ट होगा, तो ही मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एडजस्टमेंट लेयर जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर ली हुई थी उसी को उठाकर दोबारा रख दूंगा, तो यहाँ एक और आगे एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, इसको मैंने किया छोटा। इस एडजस्टमेंट लेयर को रखा मैंने कुछ अपनी टाइमलाइन पर, यहाँ पर रखा मैंने। एडजस्टमेंट लेयर मैंने ऑलरेडी ली हुई थी ना प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, प्रोजेक्ट पैनल में लगी। क्रॉप का जो इफेक्ट था वो टाइमलाइन पे लगा हुआ था। ये समझने की कोशिश करो, देखो कंफ्यूज मत हो। दो चीज़ें हैं, जब आप एडजस्टमेंट लेयर लेते हो प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पर, तो वो तो यहाँ होती है ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये एडजस्टमेंट लेयर है। इसको उठाकर मैं 10 दफ़ा भी यहाँ पर रखूँगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, देखो खाली है, कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं किसी भी एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ लाता हूँ और उसमें एक दफ़ा इफेक्ट लगा देता हूँ, तो वो सिर्फ उसी एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट लगा हुआ होगा। देखो ये रहा, उस पुरानी वाली में नहीं लगा होगा, वो खाली है, खाली एडजस्टमेंट लेयर है। उस पर जब भी लगाओगे आप अपना नया इफेक्ट लगाओगे उस पर। क्योंकि कॉपीज बनेंगी इसकी, एक इफेक्ट लगेगा उसकी कॉपीज बनेंगी, और वो कॉपीज ऐसे बनेंगी कि वो आपकी फ्लैश लाइट का काम करेगा। इफेक्ट पैनल्स में आओगे, इफेक्ट पैनल्स कहाँ पर है, ठीक है, इफेक्ट पैनल्स में आए, ये आ गया आपका इफेक्ट पैनल। यहाँ पर आपने सर्च करना है डिप टू वाइट। पहले हमने क्या लगाया था, डिप टू ब्लैक, अब हम लगाएंगे डिप टू वाइट। डिप टू वाइट लिया, लगाया इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं डिप टू ब्लैक भी लगाना चाहूँ तो डिप टू ब्लैक भी लगा सकता हूँ। ब्लैक में भी मज़ा देगा, वाइट में भी देगा, आपकी अपने ऊपर चॉइस है, आप जो चाहो लगा सकते हो, काम दोनों सेम करेंगे। डिप टू ब्लैक को मैंने किया छोटा, बिल्कुल छोटा, इतना सा। करेगा क्या ये, अगर मैं इसको देखूं, क्रॉप नहीं करेंगे इसको हम इसके साथ रखेंगे जहां पर हमने डिप टू ब्लैक लगाया है। डिप टू वाइट लगा कर देखते हैं। क्या आ गया, डिप टू ब्लैक। ठीक है, अब इसी डिप टू ब्लैक की अगर मैं कॉपीज लेना चाहूँ तो कैसे कॉपीज लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से लूंगा। कंट्रोल सी एक दफ़ा किया, यहाँ पर रखा, कंट्रोल वी, तो अब ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ इस पर रखते हुए कंट्रोल वी दबाना है, तो उसी के ऊपर चढ़ रहा है ये जो मेरी लेयर थी। मुझे लेयर के ऊपर नहीं लगाना, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के भी इसकी कॉपीज ले सकता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या होता है, वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी पेस्ट करता है, लेकिन जब आप ऑल्ट दबा कर रहे हो तो वो सेम कॉपी आगे पीछे कर देगा। इसके साथ जोड़ी दूसरी कॉपी, दो 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 फ्लैश लाइट्स बन गई, देखो इस तरह। अगर इसी की मैं 4-5 कॉपीज ले लूँ, ये इलस्ट्रेटर नहीं है यहाँ वो खुद कॉपीज लेनी पड़ती। आया वो इफेक्ट, ब्लिंक इफेक्ट आ गया।
2-3 और कॉपीज लगा दूंगा तो मेरा ड्रम के साथ, बीट के साथ मेरा इफेक्ट बैठ गया। यहाँ हमने भी बहुत कम लगाया है, तो ड्रम बहुत ज़्यादा है, इफेक्ट हमारा कम है। ड्रम जितना ज़्यादा बज रहा है उतनी इसी स्पीड से ये भी इफेक्ट भी आना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में। अब चेक करें थोड़ा सा। जब ये ड्रम बजेगा ना तो यहाँ पर एक यही कॉपीज आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर इसकी कॉपीज अगर मैं एक साथ सेलेक्ट करूँ सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी आप कॉपीज कर सकते हो। ये शिफ्ट दबाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप सिलेक्शन टूल लिया और जैसे हम ड्रैग करके रेक्टेंगल बना देते ना, जैसे ड्रैग करके बनाओगे